गलत है, सरासर गलत है। ऐसे किसी के ऑफिस में घुस जाना, जबरन उसको तोड़ देना, पावर का इस्तेमाल करना, बलपूर्वक ऐसा करना गलत है। अरे एडिटर, ये जामिया के लाइब्रेरी वाला ऑफिस का फोटो क्यों दिखा रहा है यार? कुछ भी सही है, मतलब ये वाला फोटो सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से ऑफिस के लिए निकलें और ऑफिस पहुंचने से पहले ही अगर आपका ऑफिस तोड़ दिया जाए, तो मुझे वो क्रिकेट का वो सीन याद आ जाता है जब एक प्लेयर रन लेने के लिए क्रीज छोड़कर अगली क्रीज में पहुंचता है, उससे पहले ही वो रन आउट कर दिया जाता है। रन आउट। शिवसेना का एक माउथ पीस है, उनका अखबार है सामना, तो सामना की हेडलाइन है उखाड़ दिया। ये हेडलाइन बहुत कंफ्यूज करने वाली, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस रेफरेंस में उखाड़ दिया बोला उन्होंने। एक कंफ्यूजन और है कि कंगना दीदी ने कहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएमसी ऑफिसर के दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा कि ये निमंत्रण है, ये इच्छा जाहिर की गई है, या चॉइस दी गई है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो उन्होंने सोचा चलो ऑफिस से ही बोनी करते हैं। ये कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं मतलब ऐसा जहन में आ सकता है किसी के, मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है। जब कंगना जी ने कहा कि ये बाबर की सेना है, तो कंफ्यूजन मेरे जहन में है कि जब महाराष्ट्र में पहले दोनों पार्टी कोalition में थी, हाँ वही दोनों जो आप सोच रहे हैं, तब कपिल शर्मा का ऑफिस तोड़ दिया गया था। क्या तब भी ये बाबर की सेना थी या तब शिवाजी महाराज की सेना थी? नहीं, सोचिए। अब मैं तो सोच रहा हूं, मुझे कंफ्यूजन है, आप सोच के बताइए। मुझे बाला साहब ठाकरे का जमाना याद आ रहा है। उस वक्त पाकिस्तानी टीम मुंबई महाराष्ट्र में आने वाली थी, क्रिकेट मैच होने वाला था वानखेड़े स्टेडियम में, और पाकिस्तानी टीम यहां पर ना आए इसके लिए वानखेड़े स्टेडियम की पिच जो है ना शिव सैनिकों ने खोद दी थी, और आज उसी मुंबई, उसी महाराष्ट्र को पीओके कहा जा रहा है। नहीं, कंफ्यूजन है ये, क्यों? आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। वैसे कंफ्यूजन सिर्फ मुझे नहीं है, काफी लोगों को कंफ्यूजन है, फैंस को, हेटर्स को। कुछ लोग फैंस है कि हेटर समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफिस क्यों तोड़ा? तोड़ा तो ऑफिस क्यों तोड़ा? ऑफिस क्यों तोड़ा? ऑफिस कुछ बोल रहा था क्या? ये कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन कई लेवल पे कंफ्यूजन है। न्यूज रूम में भी जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग अलग अलग कंफ्यूजन में बात कर रहे हैं। एक तो कहता है कि गलत किया, कंगना राउत ने गलत किया, दूसरा कहता नहीं संजय रनौत ने गलत किया। ये कंफ्यूजन आ रहा है। और तो और न्यूज चैनल वाले बहुत दिलेरी से, जाबाजी से और बहुत ही हिम्मत और हौसले से ना पकड़ के पूछ रहे हैं कि ऑफिस क्यों तोड़ा। एक एक ऑफिसर को पकड़ के पूछ रहे हैं। अगर ऑफिसर नहीं मिला तो पोस्टमैन से भी पूछ रहे हैं कि क्यों तोड़ा। ये वीडियो देख लो। आपने क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? वैसे आजकल एक और एंगल बहुत चल रहा है, वुमेन एंगल, औरत वाला एंगल, और काफी हद तक ये जो बात कही जा रही है कि एक औरत के साथ गलत हुआ है, बिल्कुल मानता हूं, एक औरत के साथ गलत हुआ है, उस औरत के साथ भी फिर गलत हुआ है जिसे अरेस्ट कर लिया गया है ना। ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं, जो आपके लिए सही है हो सकता है मेरे लिए गलत हो सकता है जो मेरे लिए गलत है आपके लिए सही हो। सही है, गलत है, नहीं वो तो तय करना पड़ेगा ना। हाँ, इस बात को अलबत्ता मैं मानता हूं कि हरामखोर जैसा लफ्ज बहुत गलत है, और खास करके किसी औरत के लिए इस्तेमाल करना ये उसकी बेइज्जती है, गलत बात है। लेकिन किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को तू तड़ाक करके बोलना, तू तपाड़ के जुमलों के साथ उसको एड्रेस करना, क्या उसकी शान में बढ़ोतरी, क्या उनकी इज्जत में इजाफा है? नहीं, आप सोचिए। मेरा यह मानना है कि आपका पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, आपकी आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो सकता है। आप पीएम हो, सीएम हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, किसी को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप आलोचना कर सकते हो, आप व्यंग कर सकते हो संविधान के दायरे में, जो कि आपको जितनी आपको आजादी मिली, छूट मिली। लेकिन तू तड़ाक, गाली गलौज, हल्के फुल्के का शब्द, फुल्के लफ्जों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। और भी बहुत सारी बातें, जैसे एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कंगना दीदी की, कि उन्होंने जिस तरह से ये मामला उठाया, सुशांत का मामला, और बड़ी दिलेरी से, बेबाकी से, नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और बहुत सारे मामले में जो उन्होंने अपनी आवाज इस मुद्दे को गरमा के रखा, उठाया, उसमें बड़ी उनकी तारीफ हुई है। जब तक उन्होंने क्या कहते हैं, मुंबई को पीओके नहीं कहा, और बाबर की सेना और इस्लामिक डोमिनेटेड इंडस्ट्री नहीं कहा, तब तक लोग को उन पर बड़ा नाज था। उसके बाद लोगों को उन पर शक होने लगा। मुझे उन पर कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है
कि उनका फ्यूचर में लोकसभा का टिकट कभी कैंसिल नहीं होगा। नहीं, सही है, अपने लेवल पे सही। लोग बोलते हैं, वो आपको कैसी लगती है? लोगों का उनके बारे में कुछ भी ओपिनियन हो, कुछ भी राय है, मुझे बहुत समझदार लगती हो, मुझे बिल्कुल पागल या बेवकूफ़ नहीं, मुझे समझदार लगती है। क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल मामले को पॉलिटिसाइज कर देना, एक नॉन कम्युनल मामले को कम्युनलाइज कर देना, पावर में जो है उसके सुर में गाना गाना, ये समझदारी का काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड में करियर की एक उम्र होती है, स्टारडम की एक उम्र होती है, लेकिन सियासत में 80-90 साल तक आप पावर में रह सकते हैं, ये एक समझदार आदमी का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। बेवकूफ तो वो लोग हैं जिनको गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, कमजोरों के साथ, स्टूडेंट के साथ, माइनॉरिटीज के लिए जो आवाज उठाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका खामियाजा उनको कितना भुगतना पड़ेगा, उनका काम चले जाएगा, वो एक्टर हैं, उनकी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, या उनका काम, उनकी नौकरी, उनका करियर, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग हैं जो बिल्कुल करते हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। बाकी समझदार लोग तो सत्ता के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो समझदार लोग हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बड़ा गंभीर सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर बिहार में चुनाव ना होने वाला होता और अगर ये दोनों सियासी पार्टी आज भी कोएलिशन में होती, पुराने जमाने की तरह आज भी साथ में होती महाराष्ट्र में, तो क्या तब भी ये जो मीडिया में और हर जगह जो ये मुद्दा गरमा रहा है, जो एंगल बन रहा है, जो गर्मा गर्म चीज आप लोग के सामने परोसी जा रही है, क्या तब भी यही होता, या इसको एक हादसा समझकर भुला दिया जाता? गंभीर सवाल है। आपको क्या लगता है? आप सोचकर बताइए और कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।